हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एबीएचटी एकेडमी। और बच्चों, हमारे इस एबीएचटी एकेडमी का नाम ही तड़वाला एकेडमी है, वो पहले शॉर्ट फॉर्म था। ठीक है, अब बच्चों री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे हैं 2026 का, तो बच्चों मुझे पता है बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही दीदी, 20 दिन बाकी है, क्या करे। तो बच्चों आपके पास मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे। एक तो पीवाईक्यूज करो, इम्प्रूवमेंट वाले लेसन्स करो। ये वीडियो आर्ट्स के बच्चे, साइंस के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना है। क्या क्या बता रही हूँ, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स के बच्चों की। ठीक है, आर्ट्स के बच्चों की। ठीक है, आर्ट्स के बच्चों को देखो, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलेंगे कि दीदी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो, बहुत सारे बच्चे मांग रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों, आर्ट्स के बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज पे फोकस करो, वही उसी में से आते हैं। 2021 से 2026 तक पीवाईक्यूज कर लो, कुछ दूसरा करने की आपको जरूरत नहीं है। और इसको और एक ऑप्शन है, पहले आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए बताती हूँ। ठीक है, एक तो आपको क्या करना है, दो ऑप्शन है। पहले मैंने बोला था कि पीवाईक्यूज करो, लेकिन मैं बच्चे बोल रहे हैं कि एक पेपर ही हमसे नहीं हो रहा, तो देखो क्या बता रही हूँ, 2021 से 2026 तक सारे पीवाईक्यूज आपको करना है। ये नहीं हो रहा, कुछ बच्चे बोलेंगे हमें इतने पेपर नहीं हो रहे, तो जो भी पेपर आपका बैक है उसके 5 चैप्टर करना है। ठीक है, कितने चैप्टर आपको करना है, 5 चैप्टर्स आपको करना है। कब, अगर आपको ये पेपर नहीं हो रहे, आपसे ये पेपर सॉल्व नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना है बच्चों, 5 पेपर्स वन में, एक सेकेंड है बच्चों। ठीक है, आपको 5 पेपर्स क्या करना है, सॉल्व करना है। 2021 से 26 6 पेपर नहीं हो रहा, तो हाई वेटेज वाले 5 चैप्टर्स आप सॉल्व करो। ठीक है, पास आराम से हो जाओगे, दूसरा कुछ करने, दोनों में से कुछ भी एक करो। एक तो ये पेपर सॉल्व करो या फिर 5 चैप्टर कर लो अच्छे से, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका 5 चैप्टर कर लो। अब बात करते हैं साइंस के बच्चों की। साइंस के बच्चे भी मुझे पूछ रहे हैं दीदी नहीं हो रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कुछ थोड़ा सा बैठते हैं फिर रील्स स्क्रॉल करते हैं, नहीं हो रहा। अब ऑप्शन तो नहीं है, री एग्जाम वालों के लिए सिंपल है। री एग्जाम वाले क्या करो, री एग्जाम वालों के लिए मैं यही बोलूंगी यार, बार बार क्या बोलना है, 2021 से 2026 तक के पेपर कर लो री एग्जाम वाले, ये करो। और इसको ये ऑप्शन है 5 चैप्टर्स कर लो। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, री एग्जाम वाले ये कर लो। 2021 से 26 तक के पेपर नहीं हो रहा, 5 चैप्टर्स कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने हैं 5 चैप्टर्स के। 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब कौन से निकालना है, 5 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज निकालना है, मतलब कि उस चैप्टर से कौन कौन से पीवाईक्यूज आए हैं वो निकालना है। एक चैप्टर के 7-8 तो भी क्वेश्चंस होंगे ही पीवाईक्यू। ठीक है, मतलब कि अराउंड आपके 50 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अगर आप 5 चैप्टर्स देखते हो तो आपके 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, एक तो आप पेपर सॉल्व करो या फिर ये करो, पास हो जाओगे। मतलब कि बच्चे बोल रहे हैं कि दीदी प्रैक्टिकल के तो हमें 30 मिलेंगे मार्क्स, फिर एक 20 तक हमें चाहिए, 20 तक मार्क्स चाहिए, आप 5 चैप्टर्स कर लो, हो जाएंगे 20 तक मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जेई कर रहे हैं, जेई जो दे रहे हैं उनको चाहिए दीदी हमें चाहिए 70 प्लस के लिए आपको करना क्या है, आप 70 प्लस सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज से नहीं आएंगे। जिनको चाहिए 70 प्लस वो पीवाईक्यूज 2021 से 26 तक करना ही करना है, और उसके बाद जो है आपको 5 चैप्टर्स करना है। पीवाईक्यूज प्लस 5 चैप्टर्स आपको परफेक्ट, मतलब परफेक्ट करना है। भले ही आप न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हो, छोड़ दो, न्यूमेरिकल्स करो मत, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, आपके पास उतना टाइम नहीं है। बताती हूँ आपको, अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे ना बच्चों, तो फिजिक्स में आपको 28 मार्क्स की थ्योरी रहती है। कितने, 28 मार्क्स की थ्योरी, और 16 मार्क्स के लिए ना यहाँ पे डेरिवेशंस रहते हैं। 16 मार्क्स के लिए क्या है, डेरिवेशंस। और आपको ना 26 मार्क्स के लिए थ्योरी रहती है, 28 मार्क्स के लिए जो है ना न्यूमेरिकल्स रहते हैं। ठीक है, समझो, न्यूमेरिकल्स नहीं भी किया आपने, डेरिवेशंस और थ्योरी तो मैं बता ही रही हूँ, कर लो, वो पास तो हो ही जाओगे। अगर आपको स्कोरिंग करना है 70 प्लस करना है, तो पीवाईक्यूज प्लस 5 चैप्टर्स पूरा कंप्लीटली करना है।
बस उसमें के न्यूमेरिकल्स को छोड़ दो, बाकी पूरा आपको करना है, तब आपका 70+ स्कोर होगा। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी सिर्फ PYQ कर दे, दीदी सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तो चलेगा। और पूछ रहे थे बच्चे क्या दीदी हम जो चैप्टर्स है ये सिर्फ यही कर लेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि दीदी हमें केमिस्ट्री के पूरे जो रिएक्शंस हैं ऑल पूरे चैप्टर्स की 16 चैप्टर्स, हाँ आप पूरे जो चैप्टर्स हैं ना आपके लास्ट का जो चैप्टर है वहां तक के पूरे अगर आपको रिएक्शंस चाहिए, रिएक्शंस का पार्ट भी केमिस्ट्री के अंदर 15 से 20 मार्क्स का रिएक्शन का पार्ट होता है। कितने केमिस्ट्री के अंदर कितने मार्क्स के रिएक्शन होते हैं? 15 से 20 मार्क्स के रिएक्शंस होते हैं। अगर आप बोलोगे कि दीदी हमें ऑल पूरे जितने भी 2021 से 2026 तक के रिएक्शंस हैं वो पूरे वीडियो में हमें समझा दो, ठीक है, तो समझा दूंगी। कमेंट करो मुझे यहाँ पे दीदी हमें, सिर्फ आपको कमेंट में क्या लिखना है? रिएक्शंस। मुझे समझ में आ जाएगा। मैं 10 मार्क्स की एक वीडियो बनाऊंगी और 10 मार्क्स की एक वीडियो बनाऊंगी और वो वीडियो मैं अपलोड करूंगी तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र पे, तो उसको सब्सक्राइब करो। और लाइव आऊंगी मैं तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र पे, तो उसको सब्सक्राइब करो। वहां पे हम जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का हो गया। अब रही बात बायोलॉजी की। बायोलॉजी में होता क्या है? देखो बच्चों, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट पूछा जाता है। बायोलॉजी में एज इट इज क्वेश्चन अब बहुत कम हुआ है, जैसा है वैसे क्वेश्चन पढ़ना, मतलब कि जैसे अब एक्सप्लेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे क्वेश्चन पढ़ना बहुत कम हुआ है। उस पे ना टेक्निकल क्वेश्चंस बन रहे हैं बायोलॉजी पे। तो मेरा सजेशन ये है बायोलॉजी के लिए कि आप जो है ना 5 चैप्टर्स कर लो, परफेक्ट करो, कंसेप्ट के साथ पूरा परफेक्ट करो, हाई वेटेज वाले चैप्टर नंबर 1, 2, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8, 9 और चैप्टर नंबर 7। ठीक है, ये कर लो, 40+ हो जाएगा, लेकिन पूरा कंसेप्ट के साथ। अगर PYQ नहीं करना तो बायोलॉजी के वो 5 चैप्टर्स पूरा कंसेप्ट के साथ कर लो। ठीक है, अगर नहीं हमें दीदी 5 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट नहीं करना, नहीं हो रहा, तो फिर PYQs करो 21 से 26 तक की। ठीक है, बायोलॉजी का भी क्लियर है। और मैथ्स का क्या करना है? मैथ्स के लिए मैंने ऑलरेडी 5 चैप्टर्स की 4 चैप्टर्स बताए, 4 ऐसे चैप्टर्स बताएं जिससे आप करोगे तो 40+ स्कोर 100% होगा। लेकिन उसमें से जो जो चीजें बताई हैं वो कंसेप्ट के साथ पूरा क्लियर करना है तो होगा। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स आपके मैंने क्लियर किए। ठीक है, तो रिएक्शंस चाहिए तो रिएक्शंस करके कमेंट करो। मैं कल या परसों तक रिएक्शंस पूरी वीडियो बना के जो है वो अपलोड कर देती हूँ। और फिजिक्स के डेरिवेशंस नहीं समझ रहे तो वो भी कमेंट करो डेरिवेशंस। तो बच्चों फिजिक्स के हम एक चैप्टर के डेरिवेशंस 10-10 मिनट की एक वीडियो बना के मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, तो कुछ भी डाउट होगा तो यहाँ पे पूछना। बच्चे PDF मांग रहे हैं मुझसे कि नोट्स का PDF चाहिए। मैं PDF भी सेंड करना चाहती हूँ बच्चों, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैंने जो मेरा टेलीग्राम का चैनल बनाया है तड़वल अकेडमी, वो बच्चों को शो ही नहीं हो रहा। आई डोंट नो कि मुझे क्या प्रॉब्लम उसमें हो रही है, पता नहीं है मुझे क्या इश्यू है उसके अंदर, तो वो नहीं दिख रहा है। तो मैं कोशिश करूंगी, आज नहीं हुआ तो कल तो भी मैं नोट्स बना के कुछ तो एक ग्रुप वगैरह बना के कुछ तो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है बच्चों, तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।